हेलो दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जो कि मुहावरा है, जो आपके राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम्स के लिए लगभग ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं रीट के एग्ज़ाम, उनके लिए ये जो इडियम्स है ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और इनमें से एक आध क्वेश्चन भी अगर आपके मिल जाता है तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको इन इडियम्स को याद करवाने की कोशिश करूँगा कि आपको इनको कैसे आपके दिमाग में इसको बैठाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों इनको आप आराम से जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको आप वीडियो को पॉज करके भी उसको आराम से उसको अपने दिमाग के अंदर उतारें। ठीक है, ताकि आपको एक लंबे समय तक एग्ज़ाम टाइम तक आपको याद रहे। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। और वीडियो में नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट है रेड लेटर डे। तो दोस्तों ये होता है जैसे यादगार दिन। तो दोस्तों जैसे कि आप याद रख सकते हो कि आप किसी को भी पत्र देते हो तो मतलब उसको रेड पत्र देते हो तो मतलब वो एक आपका ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, तो मतलब वो यादगार दिन रहता है। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा, रेड लेटर डे यानी यादगार दिन के रूप में। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों शाइन डाई की मतलब अनिश्चित काल। ठीक है, इसको आप कैसे भी याद कीजिएगा, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, और विज का मतलब होता है दोस्तों आमने सामने। ठीक है, विज विज यानी आमने सामने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, तो नेक्स्ट है स्टेटस क्यू। ठीक है, स्टेटस क्यू यानी यथास्थिति। ठीक है, मतलब जो सी हमारी इसे स्टेटस है उसको क्यों बदला, मतलब ऐसे इसको याद रखते हैं, जो स्टेटस है उसको क्यों बदला, इसे उसे यथास्थिति में क्यों नहीं रहना दिया। ठीक है, स्टेटस क्यू यानी उसको जैसे है वैसे रहने दो, स्टेटस को मत हिलाओ। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अ बर्ड आई व्यूज़। ठीक है, व्यू यानी मतलब जो चिड़िया की आँख से देखना, चिड़िया से अगर की आँख से आप देखते हो तो दोस्तों आपको कितना अच्छा दिखाई देगा, यानी वो एक विहंगम दृश्य दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बाई फिट्स एंड स्टार्स यानी अनियमित रूप से कार्य करना। ठीक है, मतलब जब तक आप फिट हो तब तक उसको आप वो कार्य करोगे। ठीक है, मतलब जब तक फिट रहोगे, ठीक है, तो अनियमित रूप से कार्य करते रहोगे आप। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद करते रहे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो दोस्तों द एसिड टेस्ट। ठीक है, अब एसिड टेस्ट मतलब कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये मतलब ये जो कर लेता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये सबसे मतलब बेस्ट मूल्यांकन माना जा सकता है। ठीक है, तो मतलब एसिड टेस्ट यानी सही मूल्यांकन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, यानी बर्निंग क्या अर्थ होता है, यानी जलना ही। ठीक है, यानी रात, मिडनाइट यानी आधी रात तक। ठीक है, तो मतलब आधी रात तक जो रात को देर तक जगना। ठीक है, इसको तो मतलब आप याद कर सकते हो, मतलब क्योंकि इसमें शब्द मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको मतलब रात को देर देर रात तक जगना। ठीक है, तो ये हो सकता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द इन्स एंड आउट। ठीक है, मतलब सारा भेद जानना। ठीक है, सारा भेद जानना या सारा भेद खोलना। ठीक है, जैसे मतलब अंदर की बातें बाहर निकालना। ठीक है, इंस यानी अंदर की, आउट से यानी बाहर निकालना। ठीक है, यानी अंदर की जो बातें होती हैं उनको बाहर निकालना, यानी सारा भेद जानना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, एट अ स्टोन थ्रो। ठीक है, एट अ स्टोन थ्रो यानी दोस्तों बहुत निकट होना। ठीक है, बहुत निकट होना, जैसे मतलब मान लो कि आपको कोई भी पत्थर मारेगा ना, छोटा स्टोन से मतलब दोस्तों पत्थर होता है, थ्रो यानी फेंकना होता है। ठीक है, तो कोई भी पत्थर मार रहा है तो वो आपके जितना निकट होगा उतना ही आपके पत्थर मार पाएगा। ठीक है, तो यानी स्टोन से आप याद रखते हो बहुत निकट। ठीक है, बहुत निकट हो वाले ही पत्थर मार सकता है। ठीक है, तो इसको आप स्टोन थ्रो के रूप में इसे याद रख सकते हैं, बहुत निकट। ठीक है, तो दोस्तों इनको आप अपने साथ साथ में दिमाग में बैठाते जाइएगा ताकि ये आप एग्ज़ाम के टाइम भी आपको याद रह सके। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कैसे भी करके इनको याद करवाने की, और ये बहुत ही पूछे हुए, बहुत ज़्यादा बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको आप नेगलेक्ट नहीं करें और इनको अच्छे से एक बार ज़रूर सुने और समझें।
ठीक है, और याद करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ। और वीडियो को प्लीज़ नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है इन हॉट परस्यूट, मतलब दोस्तों पकड़ने या मारने के लिए जी तेज़ी से उसका पीछा करना। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे याद रख देते हैं कि अभी ठंड का टाइम है और हमारा कोई जो वो मतलब हमारा शर्ट था जो जो कि गर्म शर्ट था, ठीक है, उसको कोई लेके भाग गया है। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए हम दोस्तों शर्ट लेने के लिए, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे या उसको मारने के लिए उसकी तेज़ी से उसका पीछा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसको आप समझ सकते हैं हॉट परस्यूट का अर्थ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एट अ लॉस यानी अनिश्चित होना। ठीक है, मतलब लॉस यानी दोस्तों हार गया, हार जाना मतलब। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप अनिश्चित होना मतलब वो जो हार गया है तो अनिश्चित हो गया वो। ठीक है, उसका जीतना अनिश्चित हो गया है। ठीक है, मतलब लॉस मतलब अनिश्चित होना। ठीक है, बियॉन्ड वंस मीन्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है बियॉन्ड वंस मीन्स यानी साधनों से परे या पहुंच से बाहर होना। ठीक है, इसको आप देखिएगा कैसे। ठीक है, वंस मीन्स यानी साधनों से परे या पहुंच से बाहर होना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। लिव इन द लुर्च। लिव इन द लर्च का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत में साथ छोड़ना। लिव इन लर्च का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत में साथ छोड़ना। ठीक है, लीव का अर्थ होता है दोस्तों छोड़ना। ठीक है, तो इसमें आप छोड़ देख सकते हो लिव इन लर्च यानी मुसीबतों में साथ छोड़ना, लर्च यानी मुसीबत। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। टू एंड इन स्मोक यानी व्यर्थ, व्यर्थ जाना। ठीक है, यानी स्मोक पीते तो दोस्तों स्मोक करते हैं तो दोस्तों ये एक व्यर्थ चीज़ ही होती है। ठीक है, तो स्मोक के हिसाब से मतलब फिर ख़त्म हो जाता है सब कुछ, व्यर्थ व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, एंड यानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो स्मोक नहीं करनी चाहिए उस हिसाब से, यानी व्यर्थ जाना यानी कि सब बेफालतू हो जाना। ठीक है, या व्यर्थ हो जाना। ठीक है, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मतलब शक होना। ठीक है, मतलब आप कहीं भी जा रहे हो और अगर आपको कहीं से भी स्मेल आए, ठीक है, स्मेल आए तो मतलब कुछ न कुछ बन रहा है ऐसा आप सोचते हो। ठीक है, तो मतलब आपको शक होता है कि हाँ यहाँ कुछ न कुछ है। ठीक है, तो मतलब आप स्मेल अ रैट मतलब होता है दाल में कुछ काला होना। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ दाल में काला है, मतलब कुछ पक रहा है जैसे भी। ठीक है, आपको स्मेल आने लग जाती है उस चीज़ की। ठीक है, आपको उस चीज़ का शक होने लग जाता है। ठीक है, अर्थात ये टू स्मेल रैट मतलब होता है शक होना। ठीक है, तो आपको ऐसे स्मेल वर्ड से आप एक एक वर्ड को पकड़ के उसको शब्द का आप अर्थ देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा और उसको याद रखना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। एट लॉस्ट यानी लॉस यानी अनिश्चित होना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों देखते हैं बेड ऑफ रोजेस यानी मतलब एक गुलाबी बिस्तर। ठीक है, गुलाबी बिस्तर दोस्तों इसको याद रखने के लिए मतलब सरल और सुहावनी स्थिति। ठीक है, बेड ऑफ रोजेज यानी गुलाब का बिस्तर। अगर आपको कोई ठंड का मौसम है और अगर आपको कोई गुलाब का बिस्तर या बेड ला के आपको कोई दे दे तो आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। ठीक है, ऐसे ठंडे मौसम में रजाई ओढ़ के आराम से सो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा आगे नहीं जाना है, अपने रीड का एग्ज़ाम है, आगे मत सोचना। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यानी सरल या सुहावनी स्थिति होती है बेड ऑफ रोजेज। मतलब नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो दोस्तों ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा। ठीक है, क्राई का इसको शब्द को पकड़ के क्राई एंड चिल्लाना मतलब जो चिल्ला रहे थे बाहर, मतलब हुई कर रहे थे, मतलब शोर शराबा कर रहे थे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाफिंग स्टॉक। ठीक है, यानी उपहास का पात्र। ठीक है, मतलब उसके पास हंसने का भंडार था। ठीक है, वो देख देख के बहुत हंसे जा रहा था। स्टॉक मतलब दोस्तों एक भंडार होता है ना, मतलब वो उस समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो उससे रिलेटेड करके आप याद रखो कि मतलब उसके पास वो इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था कि वो हंसी का पात्र बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नो लव लॉस्ट है यानी एक दूसरे को पसंद ना करना। ठीक है, लव लॉस्ट मतलब नो लव का समझ सकते हो उस वर्ड को पकड़ के आपका मतलब एक दूसरे को पसंद ना करना, नो। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें होगा ट्राइफल विद। ट्राइफल विद क्या हो दोस्तों, यानी किसी व्यक्ति को उचित सम्मान नहीं देना, नहीं करना, किसी व्यक्ति का उचित सम्मान नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखें, कैसे ट्राइफल विद मतलब उचित सम्मान नहीं देना, इसको देखिएगा कैसे कैसे। इन अ सूप मतलब होना दोस्तों क्या होता है, इन द सूप यानी होता है कि मुसीबत में होना या परेशान में होना। मतलब आप कहीं भी गए हो ना, आपको
कोई बार बार ला के सूप ही पिला रहा है, सूप ही पिला रहा है, तो आप मुसीबत में आ जाओगे। ठीक है, आपको पेट में दर्द करने लग जाएगा, आपको कुछ कुछ होने लग जाएगा। ठीक है, आपको परेशानी होने लग जाएगी। ठीक है, यानी इन द सूप। ठीक है, और फिर आप वहाँ से भाग जाओगे मुसीबत देख के। ठीक है, तो ये मुसीबत में होना है यानी इन द सूप। ठीक है, मतलब आपको बार बार इस सूप से आप इस पूरे मीनिंग का अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट देखें। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिकिंग इन यानी गैर कानूनी तरीके से खरीदना और बेचना। ठीक है, मतलब जैसे दोस्तों आपको इस ट्रैफिकिंग इन के हिसाब से इस ट्रैफिकिंग शब्द को ट्रैफिक शब्द से मतलब पूरा वर्ड का अर्थ समझ सकते हो। मतलब जैसे भी आप कहीं गए हो, ट्रैफिक में फंस गए हो, तो आप अपना सामान लेके बाहर निकल जाओगे और उस सामान को बेचने लग जाओगे और दूसरा सामान खरीदने लग जाओगे, और उधर गाड़ी ट्रैफिक में आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, लोग पीछे से हॉर्न बजा रहे, क्या हो रहा है, तो ये गैर कानूनी तरीके से आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ट्रैफिकिंग इन का अर्थ निकाल सकते हो, इसको लंबे समय से याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, फॉल फॉल फ्रॉम ग्रीस। ठीक है, मतलब लोगों की नज़रों में गिर जाना, फॉल फ्रॉम यानी गिरना, फॉल यानी गिरना, तो इसे आप इसको आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मतलब मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं ना, मतलब मगरमच्छ के आंसू है अर्थात वो नकली आंसू है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो थ्रो लाइट ऑन यानी समस्या को समझने के लिए सरल बनाना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और आपको अच्छा लगा तो कमेंट वगैरह ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बना सकूं और मतलब अच्छी सी ट्रिक से आपको समझा सकूं उस चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से याद करवा सकूँ। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से रीड की तैयारी कीजिएगा।